विशुद्ध सत्वं तबधाम शांतम तपोमयं द्वास्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबंध। छप्पन भोग लगा, गिरिराज भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए गिरिराज भगवान की। और सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि इंद्र देवता ने अपनी गलती को माना और ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवराज इंद्र आए और ब्रजमंडल के सीमा के बाहर ही अपने उस ऐरावत हाथी से उतरकर नंगे पांव चलकर भगवान कृष्ण के पास क्षमा मांगने के लिए पहुंचे, जहां भगवान चरण पहाड़ी पर बैठे हैं वहां। और जाकर क्या कहा भगवान कृष्ण से, हे प्रभु मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैं समझ नहीं सका है श्याम सुंदर, और मैं तो जानता हूँ पिता गुरुत्वं जगतामधीशो, मैं जानता हूँ आप ही तो मेरे पिता हैं, आप ही तो सर्वस्व हैं, आप ही तो जगत के गुरु भी हैं। पिता गुरुत्वं जगतामधीशो दुरत्यः काल उपातिदंड। और क्या कहा, सबके पिता तो केवल आप हैं, जगत के गुरु तो केवल आप ही हैं। इसलिए अर्जुन भी गीता में कहते हैं कि तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल प्रभु ही हैं। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप ही तो हो, लेकिन मेरी भ्रांति तो देखिए, कि मेरी नासमझी तो देखिए, मैंने आपको जगत गुरु समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझा, और कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी, कितनी भारी मुझ पर भूल हो गई। प्रभु चरणों को पकड़कर क्षमा मांगने लगा देवराज इंद्र कि मैंने अपने को जगत गुरु समझ लिया था कुछ देर के लिए, कन्हैया आप मुझे क्षमा कर दें। और चरण पहाड़ी पर जब क्षमा मांगी है, भगवान कहते हैं कि तुमने तो कोई गलती ही नहीं की, क्षमा किस बात की? आश्चर्य हुआ सुनकर, गलती तो हुई ना प्रभु, हाँ मुझसे भारी भूल तो ही ना। गनम सामवर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणम इंद्र प्राचोदयित कृतो वाक्यम चाहे समानत। सामवर्तक नाम के मेघ को मैंने आज्ञा दे दिया था अतिवृष्टि करने के लिए, ब्रजमंडल को बहा देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए। आपके ब्रजवासियों को तकलीफ हुई। भगवान ने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं हुई, और तुमने अतिवृष्टि करवाई भी, और यहाँ तो धूल उड़ रही महाराज। इंद्र देवता ने कहा यही तो मुझसे भारी भूल हो गई प्रभु, मैं समझ ना पाया, और मैंने सांवर्तक नाम के मेघ को मैंने भेजकर अति जल की वृष्टि करवाई। मेरे भाई बहन, आज भगवान कहते हैं कि लेकिन फिर भी तुमसे गलती नहीं हुई। लेकिन वो कैसे प्रभु? अतिवृष्टि मैंने की, इतना बड़ा अपराध कर दिया, ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र मैंने करवा दिया, फिर गलती? भगवान कहने लगे तुम्हारे गलती की वजह से तो ब्रजवासी जो मेरे कभी दूर थे वो और मेरे निकट आ गए। जब मैंने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून पर जब मैं गोवर्धन धारण मैंने कर लिया, तो सभी ब्रजवासी उस बारिश से बचने के लिए मेरे आजू बाजू आकर खड़े हो गए। और उनका प्रेम तो देखो कि अपनी लाठी भी लगा ली उसमें, और कहने लगे कन्हैया अपनी उंगली ढीली कर ले, थोड़ी देर विश्राम कर ले। अब मैंने कहा मैं भगवान हूं भाई, ये 7 कोस के गिरिराज पर्वत को मैंने ही धारण कर रखा है। ये भी मानने को तैयार नहीं थे। कितने भोले हमारे ब्रजवासी। और जब मैंने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लिया उठा। और तब वो मान गए। गोवर्धन पर्वत नीचे की ओर आने लगा, कहने लगा, अरे भैया भैया संभालिए संभालिए, पकड़ियो। तो भाई देवराजेंद्र, आपने जो गलती की उससे तो और ब्रजवासी मेरे पास आ गए, उससे मैं गलती नहीं मानता, परंतु एक गलती आपकी है। चरण दबाते हुए चरण पकड़कर देवराजेंद्र ने कहा, हाँ मैं वही गलती की बात कर रहा हूं जो मैंने नासमझी की। बोले हाँ, तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, यही बहुत है, यही तुम्हारे लिए क्षमा का कारण है। गलती हो जाती है, अपनी ईश्वर तो नहीं है, हम लोगों से भी गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, पर उस गलती को न मानना, ऊपर से बहस करना, ऊपर से और अपनी जानना, ये सबसे बड़ी गलती है, तब बाकी गलती है। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा मांग लेना, फिर दोबारा कभी उस गलती को न दोहराना, ये बड़ी बात है। देवराजेंद्र ने किया। भगवान ने कहा, तो तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने इंद्र के उस पद पर बैठकर अपना अधिकार समझ लिया और अपने आप को सदा सदा के लिए इंद्र समझ लिया, जबकि इंद्र तो केवल एक पद का नाम है और तुम तो थोड़े समय के लिए उस पर आसीन हो। क्योंकि किसी का भी, भगवान कहते हैं, किसी का भी आसन और शासन हमेशा के लिए शाश्वत नहीं रहता। आसन और शासन तो चले जाने वाला है, पर अपना आत्म अनुशासन रखिए, वो नहीं जाएगा, वही वो आपको ऊंचाई के शिखर पर लेकर जाएगा। ध्यान रखिए, अगर तरक्की करना है, उन्नति करना, आगे बढ़ना है, 3 चीजों को जड़ से त्याग दीजिए। कान खोलकर सुन लीजिए, 3 चीजों को जड़ से त्याग दीजिए। 1 निद्रा, है ना मेरे भाई बहन, नींद, नारी, पराई नारी पर गलत निगाह नहीं होनी चाहिए। नींद ज्यादा सताएगी तब भी गलत बात है। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, तो एक तो आपको ज्यादा नींद नहीं आनी चाहिए, और 3 बातें मैंने कही ना। पहला नींद, नशा, क्योंकि उससे दशा खराब होती है। नींद ज्यादा आएगी तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप सोते रहेंगे। जो जागत हैं सो पावत हैं, और जो सोवत हैं सो खोवत हैं। आप यदि हमेशा देर तक सोने के आदी हैं, चलो कभी थकान हो गई, रात्रि में देरी से सोना पड़ रहा है किसी कार्य की वजह से, तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है सभी के साथ। लेकिन नींद है ना, कहावत भी बहुत पुरानी है, क्या? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो 3 बात मैंने कहा कि नींद, नशा और नारी, 3 चीजों का जड़ से त्याग कर दीजिए। नारी अपनी नहीं, पराई की तरफ देखना नहीं, बिल्कुल। तो नींद, नशा और नारी, ये तीनों का परित्याग आपने कर दिया जीवन से, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे मेरे भाई बहन, क्योंकि नींद के बारे में मैंने बताया, नशा जिससे दशा ही नहीं दिशा भी बिगड़ जाती है, वही नशा है। और नारी पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी की तरह है। हाँ, तो मेरे भाई बहन इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना। और जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, यानी तरक्की नहीं करने वाला। सोच सकते हैं आप कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और कर कुछ नहीं पाएंगे। एकदम 100% लिखवा लो और स्टाम्प लगवा लो। इसलिए विशेष इस बात पर गौर करें, इस पॉइंट को बार बार सुने और इसे अपने भीतर धारण करके गांठ बांध लें। बोली बांके बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, तो
तो क्या बताया कि आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही सर्वस्व हैं। मेरे भाई बहन दोनों की वार्ता, और भगवान ने क्षमा भी कर दिया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रबहि दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार कौन हो सकता है? इसलिए तो उनका नाम ही अकारण करना वरुणालय है, जो अकारण ही कृपा बरसाने के लिए आपके बीच ही खड़े हैं। अहंकार के महल से निकलकर आना तो आपको पड़ेगा वो तो गले लगाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप ही तो हैं कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते। आप अनेक अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं, आप ही तो बहाना बनाते हैं। जीवन में अगर सफलता चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अगर हर चीज का बहाना बनाना जानते हैं तो आप तरक्की के मार्ग पर कभी चल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसकी आशा देखना भी छोड़ दीजिए, इसकी उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। हर चीज में आप बहाना बनाएंगे और तब आपको तरक्की मिलेगी ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान का नाम क्या है? अकारण करुणा वरुणालय, जो अकारण ही कृपा बरसाते, इसलिए तो उनका नाम अकारण करुणा वरुणालय। भक्तवान चकल तरु तलित विनिंदित पीतांबर धारे। उस परमात्मा की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं, ये केवल फायदा ही फायदा पहुंचाएगा, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। बारिश में भीग कर भी आना चाहो, आके देख लो। गीले कपड़े में 3 घंटे 4 घंटे कथा सुन के देखना चाहो, परीक्षा ही ले लो आज, बीमार नहीं पड़ोगे, पक्की गारंटी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हालांकि पांडाल वाटरप्रूफ है और इसमें आकर बैठने के बाद आप भीगेंगे नहीं, है तो है ही। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, कल मैंने प्रसंग सुनाया था कथा के 5वें दिन कि भगवान तो इतने उदार हैं, भगवान तो इतने दयालु और कृपालु हैं कि पूतना नाम की राक्षसी भगवान को जहर पिलाकर मारने आई थी, फिर भी भगवान ने उसको सदगति दी, दुर्गति नहीं प्रदान की। ओहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेवे गतिंधा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम, कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। और भगवान ने, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकार मुझ तलक आती नहीं, भाव पुरित एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है, बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने उसे भी दुर्गति प्रदान नहीं की, सदगति प्रदान कर दी थी। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके नजरों में बने रहना चाहिए और उनके चरणों में सेवा में लगे रहना चाहिए। तो दोनों हाथ ऊपर करके बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आदमी को आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे, अक्ल दी शक्ल दी, दे दिया सारा जहां, वो फिर भी ना संभल पाए तो वो क्या करे। इसलिए अपने आप को बदलिए, बदलेगा बदलेगा ये ताना बाना बदलेगा, रावी का किनारा बदलेगा, गंगा का मुहाना बदलेगा, तो खुद को बदल के तो देखिए सारा जमाना बदलेगा। इशारा संत और सूर्य में क्या फर्क है? सूर्य का भी काम है प्रकाश फैलाने का और संत का भी काम है प्रकाश फैलाने का। सूर्य अंधेरे को चीर कर प्रकाश भर देते हैं
और संत मनुष्य के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। सूर्य भी एक स्थान पर हमेशा के लिए नहीं टिकते और संत भी एक स्थान पर हमेशा के लिए नहीं टिकते। सूर्य का भी काम प्रकाश फैलाने का और संत का भी, दोनों ही प्रकाश फैलाकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हर प्रकार की बात आपको समझाया है, हर प्रकार की बात आपको बताया है। आज छठा दिन कथा का मेरे भाई बहन, और आपने अगर हमारे सिखाए हुए शिक्षा संबोधन में से 10% भी अगर आपने अमल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे राधे।